हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आयुरा। तो हम आज नेक्स्ट ड्रग पढ़ते हैं जिसका नाम है वत्सनब। वत्सनब जो ड्रग है वो पॉइजनस ड्रग होती है एक तरह से, बट अगर हम इसका सही क्वांटिटी में और इसका शोधन करने के बाद, इसकी प्यूरिफिकेशन करने के बाद अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी हो सकती है, राइट। तो इसके बोटानिकल नेम की बात करें तो एकोनिटम फिरोक्स इसका बोटानिकल नेम है, फ्रॉम फैमिली रेनिनकुलेसी। हैबिटेट की बात करें तो ये एक हर्ब होता है। इसके यूज़फुल पार्ट की बात करें तो रूट जो कि पेयर्ड होती है और ट्यूबरस होती है, यानी कि फूड स्टोरेज में इसका फंक्शन होता है। तो जो इसकी ट्यूबरस रूट होती है, जो मदर ट्यूबर होता है वो श्रंक होता है, रिंकल्ड होता है और बहुत ज़्यादा रूट फाइबर्स उस पर प्रेजेंट होते हैं। बट जो डॉटर ट्यूबर होता है, जो नया आया होता है एकदम, वो ओवॉइड और ऑब्लोंग होता है। स्टेम की बात करें तो इसकी स्टेम इरेक्ट, अगेन लैंड के ऊपर ग्रो करने वाली, 40 to 90 सेंटीमीटर हाई होती है, सिलेंड्रिकल होती है, कवर्ड होती है विथ शॉर्ट स्प्रेडिंग येलो हेयर्स। हमने फिर से यहाँ पे सेम वर्ड आ गया, ग्लैब्रस। हम बहुत सारी ड्रग में ये वर्ड हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि ग्लैब्रस का मीनिंग क्या होता है। अगर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, आइदर वो रूट पे प्रेजेंट हो, आइदर वो स्टेम पे प्रेजेंट हो, किसी पे भी प्रेजेंट हो, तो उसके लिए जो हम स्पेसिफिकली टर्म यूज़ करते हैं वो है ग्लैब्रस। तो ये हमारे पास ग्लैब्रस इसकी स्टेम होती है, येलो कलर के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देन इसकी लीव्स की बात करें तो स्कैटर्ड लीव, पेटियोल, सिलेंडर। स्कैटर्ड लीव्स होती हैं और सिलेंडर इसका पेटियोल होता है। इनफ्लोरेसेंस इसकी रेशमी है, 10 to 25 सेंटीमीटर, और रेचेस इसका सिलेंडर होता है। देन इसके फ्लावर की बात करें तो इसकी जो सेपल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, हेयरी होते हैं, और ऊपर से हमें थोड़े थोड़े वो हेलमेट शेप के दिखते हैं, जो हेलमेट हम पहनते हैं वाइल ड्राइविंग, वैसे इसके फ्लावर्स दिखते हैं। फ्रूट की बात करें तो फॉलिकल और ऑलमोस्ट ग्लैब्रस। ये हमारे पास है वत्सनब का प्लांट, जिसको हम एकोनाइट भी बोलते हैं। तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो पाल्मेटली होती हैं। पाल्मेटली मीन्स कि जो ये इंसीजन है, ये लीफ को प्रॉपर पूरा कट नहीं कर रहा। अगर ये प्रॉपर यहाँ तक पूरा कट कर देता तो ये हमारे पास ऐसे अलग अलग लीफलेट्स बन जाती, बट हमें ये एक सिंगल लीव ही दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इसका इंसीजन जो है वो प्रॉपर नहीं है। फिर अगर हम लीव के अरेंजमेंट की बात करें तो ऑल्टरनेट टाइप का अरेंजमेंट होता है, जैसे कि एक लीव यहाँ से ग्रो कर रही है, देन एक इसके बिल्कुल ऑल्टरनेट दूसरी साइड से ग्रो कर रही है। अपोजिट कब बोलते हैं हम? अपोजिट हम तब बोलते हैं अगर एक ही पॉइंट से इस साइड भी लीव ग्रो करे, देन दूसरी साइड भी सेम ही पॉइंट से लीव ग्रो करे। फिर हमने इसकी रूट की बात करी थी कि इसकी ट्यूबरस रूट होती है, तो ऐसी इसकी रूट होती है। ये स्वेलअप क्यों कर गई? फॉर द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज। फ्लावर की हमने बात की थी कि इसका जो फ्लावर होता है वो वॉयलेट कलर का होता है और हमारे पास ऊपर से बिल्कुल हेलमेट शेप का होता है। फ्रूट होता है वो फॉलिकल में प्रेजेंट होता है, 3 to 5 फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ग्रीन कलर का होता है और बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। देन इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो विषम, अगेन मैंने आपको बताया कि ये एक पॉइजनस ड्रग है, तो इट्स अ पॉइजनस एंड स्प्रेड वेरी क्विकली ऑल ओवर द बॉडी। अगर हम इसका बिना शोधन किए, अगर हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे ही डायरेक्टली कंज्यूम कर लेंगे तो फिर ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। देन श्वेड कह रहे हैं क्योंकि इसका जो कंजप्शन है वो हमें अनकॉन्शियस कर सकता है। देन गरलम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये किसी पर्सन को किल भी कर सकता है, क्योंकि ये एक पॉइजनस ड्रग है। रसपंचक की बात करते हैं तो मधुर रस वाला होता है, जो कि पित्त शामक होता है, मधुर ही विपाक वाला होता है। गुण की बात करें तो रूक्ष, तीक्ष्ण, लघु, विकासी, सूक्ष्म और व्यवायी गुण वाला होता है और उष्ण वीर्य वाला होता है। तो ये ओवरऑल त्रिदोष शामक होता है, क्योंकि अपनी उष्ण वीर्य की वजह से ये वात और कफ शामक है, और अपने मधुर रस और मधुर विपाक की वजह से यह पित्त शामक भी है। तो ये त्रिदोष शामक माना गया है। कर्म की बात करें तो स्वेद जनक, हमारी बॉडी के अंदर स्वेट को ये प्रोड्यूस करवाता है। ज्वरग्न, फीवर में यूज़फुल है। शोथहर, स्वेलिंग और एडीमा में। दीपन, कासहर और वेदनाहर, वेदना बोलते हैं पेन को, तो पेन को रिलीफ करवाने में भी ये ड्रग बहुत अच्छा है। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन, फेब्रीफ्यूज, स्पाज्मोजेनिक, कार्डियक स्टिमुलेंट है, इरिटेंट, सेडेटिव एंड एंटी डायरियल है। फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसकी रूट के अंदर इंडाकोनिटिन प्रेजेंट होता है, चास्माकोनाइटिन, चास्मेनिन, एकोनाइटिन, डेल्फिनिन एंड ट्रूडोकोनिटिन प्रेजेंट होता है। चूर्णा, अगेन अब हमने पिछला जो हमने ड्रग की थी मुलेठी, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितनी भी ड्रग्स को हम पाउडरस फॉर्म में ले रहे हैं ना, तो उनकी जो डोजेज होती है वो 1 to 3 ग्राम्स होती है, फिक्स होती है।
बट मैंने आपको बताया था कि कुछ ड्रग्स में हम कम या ज़्यादा क्वांटिटी भी पढ़ेंगे, बट मैक्सिमम ड्रग में जो है वो हमें 1 to 3 ग्राम्स ही मिलती है। तो पहला एक्सेप्शन है वत्सनाब। वत्सनाब क्योंकि एक पॉइजनस ड्रग है तो हम इसकी जो डोजेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में हम इसे कंज्यूम करते हैं। तो 30 to 62.5 mg हम इसके पाउडर को लेंगे। थेराप्यूटिक इंडिकेशन की बात करें तो ज्वर, जीर्ण ज्वर जो होता है क्रॉनिक फीवर के केसेस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। शोथ के केसेस में अग्निमांद्य अगर है, कास और एज अ रसायन भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन की बात करें तो आनंद भैरव रस, सन्निपातज ज्वर, बहुत सारे ज्वर के टाइप्स होते हैं अलग अलग, तो सन्निपातज ज्वर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ज्वरानकुश रस, त्रिदोष ज्वर, इसका यूज़ कर सकते हैं। प्राणेश्वर रस, क्योंकि शीत ज्वर और शूल में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वत्सनाब। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग आयुर्वेदा। थैंक यू।